हिंदू धर्म में हर व्रत और त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म में हर साल 2 बार नवरात्रि भी मनाई जाती है, जिसके अनुसार साल की शुरुआत में चैत्र और आखिर में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान सभी दुर्गा में के सभी 9 स्वरूपों की पूजा और व्रत करने से साधक को मनचाहा फल मिलता है और उसकी हर दुख परेशानी का नाश हो जाता है। वहीं चैत्र नवरात्रि को हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना गया है। इसका समापन राम नवमी के दिन होता है। आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि किस तारीख से शुरू हो रही है और घट स्थापना के लिए कौन सा समय शुभ रहेगा। अष्टमी और नवमी कब है, पारण कब करना है, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैत्र नवरात्रि 2025 की तारीख। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत रविवार 30 मार्च 2025 से होगी और इसका समापन सोमवार 7 अप्रैल 2025 को होगा। घट स्थापना का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को है। ऐसे में 30 मार्च को घट स्थापना का समय सुबह 6:13 से सुबह ही 10:22 तक रहेगा। इस समय में घट स्थापना करना अति शुभ माना जाएगा। इसके अलावा आप दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 के बीच भी अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। कब है अष्टमी और नवमी? इस बार चैत्र नवरात्रि में 8 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इस प्रकार 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का पूजन व कन्या पूजन किया जाएगा, जिसके बाद इसके अगले दिन यानी 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि का पूजन और राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा, जो कि 7 मार्च तक चलेगी। 6 अप्रैल को रामनवमी। इस बार 6 अप्रैल को चैत्र नवमी है। इस दिन रामनवमी पूजा होगी। हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। नवरात्रि व्रत पारण और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। जिन लोगों ने नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखा है, उनको दशमी तिथि में पारण करना चाहिए। दशमी तिथि की शुरुआत 6 अप्रैल रविवार शाम 6:24 पर हो रही है। वहीं इसका समापन 7 अप्रैल सोमवार रात 8 बजे होगा और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त भी यही रहेगा। चैत्र नवरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर के पास लकड़ी के पटरे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब इस चौकी पर मां दुर्गा की मूर्ति समेत बाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद माता के सामने मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं। नवरात्रि के दौरान जौ लगाने का बेहद खास महत्व माना जाता है। अब एक मिट्टी के कलश में पानी डालकर उस पर नारियल रखें और नारियल को लाल चुनरी से बांध दें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर आप माता के सामने घी का दीपक जलाएं। इस दौरान उन्हें फल, फूल, श्रृंगार का सामान आदि चीजें अर्पित करें। पूजा के दौरान आपको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना है। नवरात्रि में 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है, इसलिए माता रानी के समीप घी का दीपक जलाते समय उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला कलेवा काफी लंबा होना चाहिए ताकि वह 9 दिनों तक बरकरार रहे। इसके बाद माता को घर में बनी दूध की खीर का भोग लगाएं और फिर इसे घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। आरती से पूजा की समाप्ति करें। शाम को भी भक्त मां दुर्गा की आरती करें और उन्हें विशेष भोग अर्पित करें।
इस दौरान प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीजों से परहेज करें। घर पर सात्विक भोजन ही बनाएं। पूजा में गलतियों के लिए माफी मांगे। माँ दुर्गा पूजा मंत्र 1। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। 2। ओम जटा जूट समायुक्तमर्धेन्दु कृत लक्षणाम लोचनत्रया संयुक्ता पद्मेन्दु सदयशानाम। इन 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। इसमें माता के महागौरी लेकर से कालरात्रि जैसे 9 रूप हैं। ये 9 रूप माता के 10 महाविद्या वाले रूपों से अलग हैं। देवी महापुराण में उन 10 महाविद्याओं के बारे में बताया गया है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटति कुष्मांडति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठ कात्यायनीति च सप्तमा कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अर्थ पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। चैत्र नवरात्रि पर किस वाहन से आएंगी माँ दुर्गा? चैत्र नवरात्रि का आरंभ इस साल रविवार से हो रहा है, यानी कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने धन धान्य में वृद्धि होती है और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। माँ दुर्गा हाथी से आएंगी और सोमवार 7 अप्रैल को समापन होने पर हाथी से ही प्रस्थान करेंगी। ये बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस शुभ अवसर माँ दुर्गा की मन से पूजा करने पर आपकी हर मनोकामना सिद्ध हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से दिन किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए जिससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके, और कौन सी देवी को कौन सा भोग पसंद है, कौन से दिन माता रानी को कौन सा भोग लगाना है, तो ये सारी जानकारी आपको मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।